डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 एक्सरसाइज 12C को कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन हेयर नेम द फॉलोइंग। नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनको हमें रीड करना है और जो आंसर हैं वो इस डायग्राम में से देख के हमें बताने हैं। फर्स्ट है 4 साइड्स, 4 साइड्स हमें पता है साइड्स के बारे में, ये इसकी चारों साइड्स हैं। तो नेम इसके बनेंगे AB, BC, थर्ड बनेगा CD एंड लास्ट वन इज DA। तो ये हो जाएंगी हमारी 4 साइड्स। नेक्स्ट है 4 एंगल्स, 4 एंगल्स कौन कौन से होंगे, A, B, C और D। तो हम इसको लिखेंगे एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। नेक्स्ट है 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अब एडजेसेंट कौन सी होती हैं वो आपको ध्यान देना है। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें अगर हम इस लाइन को लेते हैं तो इस लाइन की 2 एडजेसेंट होती हैं जो इसको टच कर रही हैं। एक तो ये लाइन इसको टच करती है कि ये वाली टच करती है। ये जो लास्ट लाइन है ये लाइन इस लाइन को टच नहीं कर रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है अपोजिट साइड और बाकी दोनों को बोला जाता है एडजेसेंट साइड। मतलब कहने का कि जो लाइन आपस में एक पॉइंट पे टच करेंगी वो हो जाएंगी एडजेसेंट, और जो एक दूसरे के सामने होंगी, जैसे ये इसके सामने है और ये इसके सामने है, तो इनको बोला जाएगा अपोजिट साइड। तो हमें एडजेसेंट साइड्स के पेयर लिखने हैं। तो एडजेसेंट साइड्स हमारी कौन सी होंगी, देखो AB लाइन को पहले सेलेक्ट करते हैं हम। तो AB इसकी एडजेसेंट होगी AB एंड BC, ठीक है। फिर नेक्स्ट बनेगा BC को सिलेक्ट कर लो, या फिर आप पहले ही इसकी दोनों लाइनें लिख भी सकते हो। जैसे AB की एक तो एडजेसेंट है BC और एक एडजेसेंट हो जाएगी AB एंड DA या फिर AD, ठीक है। तो 2 तो ये बन गई। फिर आप किसी और साइड को सिलेक्ट कर लो, फिर हम BC को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो BC की कौन कौन हो जाएगा, BC की एडजेसेंट हो जाएंगी, एक तो होगी AB हम BC के साथ पहले लिख चुके हैं, तो हम लेंगे CD, BC एंड CD, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं CD को। तो CD की एडजेसेंट जो है DA तो हम लिख चुके हैं, तो ये सॉरी CD के साथ DA नहीं लिखा है हमने, AB के साथ DA लिखा है, तो हम लिखेंगे CD एंड DA। तो ये 4 साइड्स जो हैं पेयर्स ऑफ साइड, तो ये एडजेसेंट हैं हमारे। नेक्स्ट है 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 4 एंगल्स हैं। अब कोई एक एंगल मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं हम A। अब A के 2 एंगल तो एडजेसेंट होंगे और एक होता है अपोजिट। अपोजिट एंगल को छोड़ के जितने भी एंगल होंगे वो एडजेसेंट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये A एंगल है, अपोजिट होता है बिल्कुल इसके सामने, इसका अपोजिट बनेगा C, और जिसके साथ एक लाइन कॉमन हो। अब इस एंगल की ये लाइन इस एंगल के साथ कॉमन है और इधर वाली लाइन इस एंगल के साथ कॉमन है, तो इसको बोला जाता है एडजेसेंट एंगल। क्या बोला जाता है, एडजेसेंट एंगल। तो हम अगर लिखते हैं यहाँ पर A का एडजेसेंट कौन होगा, A का एडजेसेंट होगा B और A का एडजेसेंट होगा D, ठीक है। फिर हम लेते हैं C को, C का एडजेसेंट कौन होगा B और C का एडजेसेंट कौन होगा D। तो ये हमारे 4 पेयर जो हैं हमने आसानी से बना लिए। नेक्स्ट है 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं, जो बिल्कुल सामने एक दूसरे को टच ना करें। तो हम अगर AB लाइन को लेते हैं तो AB की अपोजिट बनेगी कौन, CD। तो यहाँ लिखेंगे AB एंड CD, तो ये हो गई अपोजिट। फिर नेक्स्ट है AD अगर हम लेते हैं तो AD की अपोजिट कौन सी हो जाएगी, BC। तो इसका आंसर बन जाएगा 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड AB एंड CD, AD एंड BC। नेक्स्ट है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल मैंने अभी आपको बताया था, A का अपोजिट बनेगा C और B का अपोजिट बनेगा D। तो ये आपने लिखना है A एंड C, और दूसरा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा B एंड D। नेक्स्ट है 2 पेयर, सॉरी ये तो कर लिया हमने, ए पेयर ऑफ डायगनल्स। डायगनल होते हैं अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइन, इनको बोलते हैं डायगनल। जो एडजेसेंट को मिलाती हैं वो होती हैं साइड्स, और जो अपोजिट को मिलाते हैं वो होते हैं डायगनल्स।
अब यहाँ पर डायगनल्स कौन से बन रहे हैं, AC एक डायगनल है एंड सेकेंड डायगनल है BD। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, 2 points which are in the interior of the quadrilateral, इंटीरियर होता है अंदर, तो अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे, Q एंड P, तो इसका आंसर आएगा P एंड पॉइंट Q। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 points which are in the exterior of quadrilateral, एक्सटीरियर होता है बाहर, तो बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स X एंड Y। नेक्स्ट है 2 points which are on the quadrilateral, ऑन का मतलब होता है इसकी लाइंस के ऊपर बने हों, तो वो है R एंड S। कौन से हैं, R एंड S। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 points which are in the quadrilateral region, 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट ऐसे जो इस रीजन के, अब रीजन लिखा हुआ है ना यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल रीजन, क्वाड्रिलेटरल का रीजन कौन सा होता है, एक तो जो लाइनें हैं वो, और उसके अंदर वाला हिस्सा, बाहर वाला जो एक्सटीरियर है वो सराउंडिंग कहलाता है, वो इसके अंदर नहीं गिना जाता है। तो इसके अंदर वाले हमें लिखने हैं 4 पॉइंट्स इस रीजन के अंदर, तो वो है P Q R S। कौन कौन से हैं, P Q R एंड S। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन हमारा, 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर डैश, 2 एंगल क्वाड्रिलेटरल के डैश होते हैं इफ़ दे हैव कॉमन आर्म, अगर उनमें एक कॉमन साइड्स हो तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं एडजेसेंट। क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। क्यों एडजेसेंट क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसे एंगल्स जिनमें एक लाइन कॉमन हो, जैसे अब ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट है। क्यों एडजेसेंट है, क्योंकि इनमें ये वाली लाइन कॉमन है, दोनों में आती है, तो हम यहाँ लिखेंगे एडजेसेंट। फिर नेक्स्ट है 2 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर डैश, 2 एंगल जो हैं वो डैश होते हैं इफ़ दे डू नॉट हैव कॉमन आर्म, अगर उनमें कुछ कॉमन साइड ना हो तो वो क्या होते हैं, अब A D और B का एडजेसेंट है। क्यों, क्योंकि इनमें तो लाइन कॉमन है, और जिसके साथ कॉमन नहीं है वो इसके बिल्कुल सामने है, और इनको बोला जाता है अपोजिट एंगल। क्या बोला जाता है, अपोजिट। तो इस डैश में हम फिलअप करेंगे अपोजिट। नेक्स्ट है 2 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर एडजेसेंट, मतलब 2 साइड्स जो हैं वो एडजेसेंट होंगी अगर उनमें क्या कॉमन हो, एक एंगल कॉमन हो। ठीक है, ऐसे ही ये बिल्कुल इसका रिवर्स है। क्या कहा गया हमें कि साइड्स जो हैं वो क्वाड्रिलेटरल की एडजेसेंट होंगी अगर उनमें क्या कॉमन हो, एक एंगल। अब जैसे BC जो है वो CD की एडजेसेंट है। एडजेसेंट क्यों है, एक तो ये टच करती है इसलिए, और एक इनमें ये एंगल कॉमन है, दोनों लाइंस से मिलके बनता है। नेक्स्ट है 2 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर डैश, 2 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर डैश इफ दे डू नॉट टुगेदर फॉर्म आर्म ऑफ एन एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो हमें बताया गया कि 2 साइड्स जो हैं क्वाड्रिलेटरल की वो डैश होती हैं अगर वो दोनों मिलके एंगल ना बनाएं। मतलब जैसे ये लाइन और ये लाइन, ये मिलके तो ये एंगल बनाती हैं। अब इसके साथ जो एंगल नहीं बनाती है, BC के साथ ऐसी कौन सी लाइन है जो एंगल नहीं बना रही है, वो है AD, क्योंकि AD इसके सामने है। ये AB भी इसके साथ एंगल बनाती है और CD भी बनाती है। कौन सी लाइन नहीं बनाती है, AD, और वो बिल्कुल इसके क्या है, अपोजिट। तो इसीलिए हम इसमें फिलअप करेंगे अपोजिट। तो फर्स्ट डैश में था एडजेसेंट, नेक्स्ट वाले में अपोजिट, नेक्स्ट वाले में एंगल, और लास्ट वाले में अपोजिट। तो हमने अब इस वीडियो में एक्सरसाइज 12C को कंप्लीट किया है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया है, कोई समस्या है, तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें कमेंट्स में। धन्यवाद।